हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं इस नए चमचमाते वीडियो में आपका। तो डेटाबेस की दुनिया में हंसी का मेला, और चलिए शुरू करते हैं ईआर डायग्राम्स का रंगीन खेला। तो ईआर डायग्राम के अंदर आज हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट और उसके टाइप्स के बारे में। एट्रीब्यूट और उसके टाइप्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, और फाइनली मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगा जिससे कि इजीली आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा एंटिटी क्या होती है। ईआर डायग्राम में एंटिटी क्या होती है और एंटिटी सेट क्या होता है। तो चलिए एंटिटी से अपन स्टार्ट करते हैं। एंटिटी क्या होती है? बेसिकली इट इज ए थिंग और एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसी चीज और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट इस रियल वर्ल्ड में या फिर कोई इमेजिनरी वर्ल्ड में जिसको एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल किया जा सके, वो क्या कहलाता है? एंटिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि जैसे कोई चींटियों का ग्रुप है। अगर डिटेल में अपन समझना चाहे, चींटियों का ग्रुप है, तो देखिए अपन किसी चींटी को देख के ये नहीं बता सकते कि ये चींटी इससे कैसे अलग है। नहीं पहचान सकते अपन, इनके बीच में फर्क नहीं बता सकते। तो अपने लिए ये एंटिटी नहीं है चींटी, बट अगर ये चींटियां एक दूसरे को आपस में पहचान सकती है, डिफरेंस बता सकती है कि तू छोटी, तू, तेरी इस चींटी का नाम ये है, इस चींटी का नाम ये है, तो ये एक दूसरे के लिए क्या है? एंटिटी है। अब अपन दूसरा समझते हैं एंटिटी सेट क्या होता है। तो चलिए एंटिटी सेट जो है, वो नाम से ही अपने को पता लग रहा है कि ये जो सिमिलर टाइप की एंटिटी होती है ना, सिमिलर टाइप्स एंटिटी, सेट ऑफ सिमिलर टाइप्स एंटिटी। ओके, जो सिमिलर टाइप की एंटिटी होती है उनका सेट को क्या कहते हैं? एंटिटी सेट कहते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि जो ईआर डायग्राम है उसके अंदर अपन एंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईआर डायग्राम में हम एंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एंटिटी होती है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के बारे में बताती है, उसकी डिटेल के बारे में बताती है। बट ईआर डायग्राम में हम किसी भी एंटिटी की डिटेल नहीं रखते हैं। उसकी जो बेसिक डिज़ाइन होती है, नॉन टेक्निकल डिज़ाइन है, उसको रखते हैं। इसलिए एंटिटी को ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और एंटिटी सेट जो होता है, क्या उसको ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, उसको अपन ईआर डायग्राम में रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरी बात आती है जो रिलेशनल मॉडल होता है, जो अपनी डेटाबेस की टेबल्स होती है, उसमें एंटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है यस, उसमें इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक टेबल बना के रखी हुई है। आप देखिए, इस टेबल में आप देख सकते हो कि जो एंटिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक रो से, जो एवरी रो इज लाइक एन एंटिटी। अब एंटिटी सेट को रिलेशनल मॉडल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एंटिटी सेट को रिलेशनल मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं पूरी इस टेबल से। इस टेबल का जो नेम है वही क्या है? एंटिटी सेट है। तो इस तरह से ये दोनों डेफिनेशन अपन ने समझी है। टॉपिक पर अपन आते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है? इट इज ए प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई भी एक एंटिटी है, स्टूडेंट। स्टूडेंट एक एंटिटी है। स्टूडेंट की कोई स्टूडेंट आईडी होगी, उसकी कोई एज होगी, उसका कोई फ़ोन नंबर होगा। स्टूडेंट की प्रॉपर्टी जो ये बता रहे हैं, ये सारे क्या है? एट्रीब्यूट है। और एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ईआर डायग्राम में? ओवल शेप और वी कैन से इलिप्स के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो एट्रीब्यूट है वो एंटिटी या फिर कोई रिलेशन होता है, उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर। बेसिकली अब बात करते हैं कि हम रिलेशनल मॉडल में एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस टेबल में जो भी कॉलम का नेम है ना, वो एक सारे क्या है? एट्रीब्यूट है। जैसे कि नेम हो गया, फादर नेम हो गया, सिटी हो गया, एज हो गया, सैलरी हो गई, ये सारे क्या है? एट्रीब्यूट है। ये इन एंटिटीज की क्या बता रहे हैं? प्रॉपर्टी या फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक को बता रहे हैं। चलिए अब अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानेंगे, वो है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स।
टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। ओके, एट्रीब्यूट के टाइप के बारे में जानेंगे। जो पहला ग्रुप आता है वो है सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो बेसिकली सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है? सिंगल वैल्यूड होता है वो एट्रीब्यूट जो केवल एक सिंगल वैल्यू रखता है। पूरी डेटाबेस टेबल के अंदर ये एक सिंगल वैल्यू ही रखेगा एक एंटिटी के लिए। जैसे कि आधार आईडी। आधार आईडी होती है एवरी पर्सन हैव ए सिंगल आधार आईडी, वन पर्सन कैन नॉट हैव मल्टीपल आधार आईडी। सो क्या है? ये सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की अपन बात करते हैं तो क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए जो मल्टीपल वैल्यू रखते हैं, जैसे कि फोन नंबर। तो आजकल हम देख सकते हैं कि एवरी पर्सन हैव मल्टीपल मोबाइल नंबर ऑलमोस्ट। तो ये फोन नंबर जो है वो क्या है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। दूसरा जो ग्रुप आता है, ये एक पहला ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप आता है सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो समझते हैं, चलिए ये कौन सी बला है। तो सिंपल एट्रीब्यूट वो होते हैं जिनको फर्दर अपन डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया, फोन नंबर हो गया, इसको अपन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते कि लास्ट के डिजिट, फर्स्ट के डिजिट, ऐसे अपन जनरली स्टोर नहीं करते हैं। तो ये क्या है? सिंपल एट्रीब्यूट है। इसको अपन नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कुछ जैसे नेम है अपना, तो अपन डायरेक्टली नेम लिखने से अपने को कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं मिलती। तो इसके लिए अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब क्या हुआ कि मान लीजिए अपने को कोई क्वेरी करनी हो जिसमें अपने को लास्ट नेम का यूज करना है, तो अपन स्पेसिफिकली लास्ट नेम का यूज कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकेशन के लिए इस एट्रीब्यूट को बनाया गया और इस एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं अपन, दो डबल ओवल जो होते हैं वो निकाल देते हैं जिस एट्रीब्यूट। तीसरा अपना जो ग्रुप आता है वो है स्टोर्ड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया डेट ऑफ बर्थ। अब इसको अपने को डेटाबेस में स्टोर ही करना पड़ता है, डेटाबेस इसको कैलकुलेट नहीं कर पाता है। बट एज की अपन बात करें, एज को हम डेट ऑफ बर्थ से डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के। करंट एज है उसमें से इस एज को माइनस करके, ठीक है। तो ये हो गया डिराइव्ड एट्रीब्यूट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन ये डॉटेड ओवल से। फाइनली मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगा जिससे कि इजीली आप ये एट्रीब्यूट के टाइप को रिकॉल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट से। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या है? इसके नाम से अपन याद रख सकते हैं इसको। कैसे? मल्टी वैल्यूड मीन्स एट्रीब्यूट विल बी हैविंग मल्टीपल वैल्यूज। दूसरा आता है डिराइव्ड। इसके भी नाम में इसकी ट्रिक है क्या कि इसको डिराइव किया जाता है अपन, स्टोर्ड जो स्टोर्ड एट्रीब्यूट होता है उससे इसको अपन डिराइव करते हैं। तीसरा आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। अभी कंपोजिट से अपने को दिख रहा है कि ये थोड़ा सा कंपोजिट टाइप, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वैसे ही कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा। ये दो चीज़ों से या फिर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना होगा। तो ये हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट। थैंक यू सो मच दोस्तों लास्ट तक टाइम देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे हेल्प ले सके।